आज हम डिस्कस करते हैं PERT मॉडल क्या होता है। PERT को मैंने बताया था इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि इसमें टाइम ड्यूरेशन 3 दिए होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक टाइम होता है, मोस्ट लाइकली टाइम होता है और पेसिमिस्टिक टाइम होता है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम मतलब मिनिममली प्रोजेक्ट कितनी देर में कंप्लीट हुआ है, मिनिमम टाइम जो होता है। और मोस्ट लाइकली टाइम पेसिमिस्टिक होता है, मैक्सिमम कब कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और मोस्ट लाइक टाइम ज़्यादा इम्कान है कि मतलब कितने वीक्स में कितने डेज़ में कंप्लीट होगा जिसका। हमारे पास एक्टिविटीज़ गिवन है। एक्टिविटी ए है, एक्टिविटी बी है, एक्टिविटी सी है, एक्टिविटी डी है, एक्टिविटी एफ है, जी है, एच है एंड आई एंड जे है। हम अब नेटवर्क ड्रा करते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमने नेटवर्क ड्रा करना है। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है कि इसमें कैलकुलेशंस क्या होती है, मीन ड्यूरेशन क्या होती है और वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है। जी, तो मैं कह रहा था कि प्रोजेक्ट एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, ठीक है। अब सबसे पहले हमने नेटवर्क ड्रा करना है। सिंपल स्टेप है, और किसी में एक स्टेप है। सबसे पहले नेटवर्क ड्रा करना है। देखिए अब नेटवर्क कैसे ड्रा करना है। ए एक्टिविटी, बी एक्टिविटी, सी एक्टिविटी, 3 एक्टिविटीज़ है। इनको अलग अलग ये कंप्लीट होंगी। इनको कोई इन पे कंडीशन नहीं है कि इनके कंप्लीट होने के लिए दूसरी एक्टिविटीज़ का कंप्लीट होना लाजमी है। यहाँ पे ये सेपरेटली कंप्लीट होंगी। सबसे पहले ए एक्टिविटी कंप्लीट होगी, बी एक्टिविटी कंप्लीट, सी एक्टिविटी कंप्लीट। लेकिन डी के लिए कंडीशन लगा दिया, कहता है डी के कंप्लीट होने के लिए ए का कंप्लीट होना लाजमी है। यहाँ पे मैंने ए से ड्रा कर दिया और उसका ए का कंप्लीट होना लाजमी है उसके लिए। यहाँ पे एरो यूज़ कर सकते हो आप लोग। और ई के कंप्लीट होने के लिए बी का कंप्लीट लाजमी। सिमिलरली हमने यहाँ पे ए ड्रा कर दी, पीछे बी कंप्लीट है, ई भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एफ और जी के लिए सी का कंप्लीट होना लाजमी है। एफ और जी के लिए सी का, देखें एफ और जी मैंने ड्रा कर दी सी से कंप्लीट हो, लेकिन मैंने एफ को ई से क्यों मिलाया। देखें एफ को ई को इससे मिलाया है ताकि एच के कंप्लीट होने के लिए एफ और ई का कंप्लीट होना लाजमी है। इसलिए मैंने मिला दिया। आई के कंप्लीट होने के लिए डी का कंप्लीट होना लाजमी है, और जे के कंप्लीट होने के लिए एच और जे का कंप्लीट होना लाजमी है। मैंने क्या किया, एच और जे के कंप्लीट होने के लिए जी का कंप्लीट होना, जे का कंप्लीट होना, एच और जे के कंप्लीट होने के लिए, सॉरी यहाँ पे मुझे लगता है मिस्टेक हुई है, एच और जी, सॉरी एच और जी, एच और जी के कंप्लीट होने के लिए जे का कंप्लीट होना लाजमी है, या ऐसे कह लें जे का कंप्लीट होने के लिए एच और जी का कंप्लीट होना लाजमी है। इसलिए मैंने जी को एच से मिलाया था, जी को एच से इसीलिए ही मिलाया था मैंने, ताकि ये दोनों पीछे कंप्लीट हो और जे कंप्लीट हो जाए। लास्ट एक्टिविटी से हमने आई को मिला दिया क्योंकि हमने क्लोज करना होता है प्रोजेक्ट को, ये हम जानते हैं। अब एग्जैक्ट ड्यूरेशन क्या होती है, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन सॉरी क्या होती है, मीन ड्यूरेशन क्या होती है, सबसे पहले आपको ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। टी नोड यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑप्टिमिस्टिक टाइम को। मैंने कहा था PERT मॉडल में 3 टाइम्स होंगे, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 मल्टीप्लाई मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम, ये फार्मूला है। हर एक्टिविटी के लिए आप लोग एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन, मीन ड्यूरेशन फाइंड कर लोगे। एक्टिविटी ए के लिए फाइंड कर लिया मैंने, जस्ट मल्टीप्लिकेशन किया, वैल्यूज़ को पुट किया। ड्यूरेशन आप लोगों को तीनों गिवन है, ठीक है। मीन ड्यूरेशन, अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है हर एक्टिविटी के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है, ठीक है, सॉरी वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। मतलब हमने क्या करना है इसमें, अब 7 क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। पेसिमिस्टिक टाइम में से ऑप्टिमिस्टिक टाइम को माइनस करना है। पेसिमिस्टिक टाइम टी ऑफ पी माइनस टी नॉट ओवर 6 एंड स्क्वायर ले लेना है। ये हो गया, इसका निकल गया वेरिएंस। जब इसको स्क्वायर रूट से हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगी, टी पी माइनस टी नॉट ओवर 6 का स्क्वायर, होल का स्क्वायर। जस्ट सिंपल वैल्यूज़ गिवन है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, उसका मीन ड्यूरेशन, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन कैसे निकालनी है बता दिया। टी नोड हर एक्टिविटी के लिए आप लोग सिमिलरली निकाल सकते हो। पहली एक्टिविटी ए के लिए 11/3 आया, ठीक है। और वेरिएंस कैसे निकालना है, टी पी माइनस टी नॉट ओवर 6। ऑप्टिमिस्टिक टाइम के मिनिममली प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ है, पेसिमिस्टिक टाइम मैक्सिमम कब हुआ है, और मोस्ट लाइकली टाइम जिसका ज़्यादा इम्कान है कि फलां डेज में प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्रिटिकल पाथ क्या होता है। क्रिटिकल पाथ मैं पहले बता चुका, क्रिटिकल पाथ एक लॉन्गेस्ट पीरियड होता है कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, मतलब प्रोजेक्ट 10 दिन में कंप्लीट हुआ, 20 दिन में कंप्लीट हुआ, 30 दिन में, जो 30 दिन होगा लॉन्गेस्ट टाइम ड्यूरेशन होगी कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, वही क्रिटिकल पाथ होगा। क्रिटिकल पाथ निकालेंगे, मुख्तलिफ कैलकुलेशन करेंगे। जस्ट हमने आज दो चीज़ें सीखी हैं, नेटवर्क कैसे ड्रा करना है और एक्सपेक्टेड टाइम कैसे निकालना है।
एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन या मीन ड्यूरेशन कैसे निकालनी है और वेरियंस कैसे निकालना है, उसे आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हो। जस्ट मैंने बॉक्स बनाया यहाँ पे मीन ड्यूरेशन और वेरियंस का, आप लोग यहाँ से वैल्यूज प्लॉट कर सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल पाथ और प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब मैं एक नेटवर्क आपको दिखाता हूँ जो बुक में है। जी, तो मैं कह रहा था कि ये एग्जाम्पल गिवन है हमारे हैंड आउट्स में, ठीक है। एक्टिविटीज़ हैं, ड्यूरेशन है, ठीक है, ये डेज लिया हुआ है, ड्यूरेशन लिया हुआ है, एक्सपेक्टेड, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, वेरियंस गिवन है। अब इसमें मुख्तलिफ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन क्या है वो मैं डिस्कस करूँगा बाद में। जस्ट मैं इसका नेटवर्क ड्रा करता हूँ सबसे पहले स्टेप में। ये तो सब में ड्रा करना है ना, आपको पता है, याद रहे हम पार्ट मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्रिटिकल पाथ मैंने डिस्कस किया। नेटवर्क ड्रा करना है। अब नेटवर्क कैसे ड्रा करना है, सिंपल है। एक्टिविटी 1 से 2, एक्टिविटी से 2, ठीक है। एक्टिविटी 1 से 6, 1 से 6, एक्टिविटीज 2 से 3, 2 से 3, 2 से 4, एक्टिविटी 3 से 5, 4 को यहाँ मैच कर दिया। एरोज लगाने लाजमी है, तो आप लोग लगा लीजिएगा। सिंपल सा है प्रोजेक्ट, ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो मज़ा आ जाए पेपर का। अच्छा, 4 से 5 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं 6 से 7 एंड 5 to 8, ठीक है। अब 5 to 8 डिस्कस करने सबसे पहले 6 से 7 डिस्कस करते हैं। 5 के बाद ही 6 से 7 होगा ना, लेकिन हमें चाहिए 5 से भी 8। 5 से 8 ड्रा कर लिया, 7 से भी 8 चाहिए। सो यहाँ से हमने क्लोज कर दिया इसको। ये नेटवर्क ड्रा कर लिया, जस्ट सिंपल सा नेटवर्क ड्रा किया हमने। अब हमारे पास जो डेज दिए हैं, प्रोजेक्ट कितने डेज में कंप्लीट है, देखिए एक्टिविटी 1 से 2 पर ड्यूरेशन दी हुई है 7, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ वो नहीं लिखना। 2 से 3 पे दिया, सॉरी 1 से 6 पे दी हुई है 6, 2 से 3 पे 14 एंड सो ऑन सो फॉर्थ। 2 से 4 पे 5, 4 से 5 पे 7, 3 से 5 पे 11। फ़ैन मैंने ऑफ इसलिए किया हुआ है क्योंकि आप लोगों को आवाज़ क्लियर नहीं आती, तो इसलिए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आए, आपको लगे कि मैंने कोशिश की है बिल्कुल कहीं से। अगर आपको लगे कहीं से कि क्वेश्चन है, कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है, तो आप लोग ज़रूर क्वेश्चन करें। 5 से 7, सॉरी यहाँ से वो मेरी तरफ रॉन्ग हो गया, एक मिनट। 4 से 5 पे गए एंड 6 से 7 पे गए। 4 से 5 पे जी, मैं प्रोजेक्ट थोड़ा दोबारा ड्रा करता हूँ। उसके लिए सॉरी, मैं आप लोगों से माज़रत करता हूँ कि मुझे जल्दी में थोड़ा सा मेरे से ना रॉन्ग हो गया। आप डिस्कस करते हैं, जस्ट दोबारा बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। एक्टिविटी 1 से 2, 2 से 3, 1 से 6, एंड 2 से 3, 3 से 4, सॉरी 2 से 4 भी है, एंड 3 to 5 एंड 4 to 5। फोर को मैं इससे मिला दूं अगर, सो या मैं ऐसे कर लूँ अगर 3 से 5, 4 से 5, मैंने अगर इसके लिए कोई प्रीडिसेसर तो उसने दिया नहीं हुआ, सो ज़रूरत नहीं है यहाँ पे मिलाने की।
जस्ट हम 4 से 5, ठीक है। और उसके बाद 4 से 5, ठीक है, 6 से 7, यहाँ से मिस्टेक हुई थी। 5 से 8, 7 से भी 8, हमारा खुद ही ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। सो सिंपल सा था। जैसे कि आप ड्यूरेशंस लिख लेते हैं। 1 से 2 पे क्या है 7, ठीक है। 1 से 6 पे क्या है 6, 2 से 3 पे क्या है 14, 2 से 4 पे 5, 3 से 5 पे 11, 4 से 5 पे 7, 6 से 7 पे 11, 5 से 8 पे 4 एंड 7 to 8 18। जस्ट सिंपल है। इसके साथ अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि आपने एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन या मीन ड्यूरेशन निकालना है, सो उसका फार्मूला क्या है टी ऑफ ई टी नॉट, मैंने यहाँ फार्मूला लिखा था, देखें 4 मल्टीप्लाई टी ऑफ एम प्लस टी ऑफ पी ओवर 6। अब स्केयरिंग यहाँ पे देख लेते हैं हम, स्केयरिंग नहीं है सो नहीं, ठीक है। जस्ट ये फार्मूला है इसका, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन मीन ड्यूरेशन। और थर्ड अगर वेरिएंस निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर टी पी माइनस टी नॉट, क्योंकि नॉट और टी पी आ रहा है ना तो कन्फ्यूजन होती है, आगे पीछे हो जाता है, इसलिए मैंने फार्मूला वहाँ से देखा। दोनों का स्केयर है सिक्स का भी, ठीक। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस निकाल सकते हो। इतना काम कंप्लीट हो गया, हैंड आउट को भी कवर कर लिया हमने और यहाँ से कवर कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट कैलकुलेशन देखिए क्रिटिकल पाथ क्या होता है, उसके लिए हम क्या ड्रा करेंगे, यहाँ बॉक्सेस ड्रा करेंगे। बॉक्सेस किस तरह ड्रा करेंगे, बॉक्सेस अभी ड्रा करता हूँ। फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास में वैल्यूज़ निकाल लेंगे, जो लॉन्गेस्ट पीरियड होगा वही क्रिटिकल पाथ होगा। आप लोग प्रैक्टिस करें, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि बाकी बुक्स भी हैं, सो टाइम की मैनेजमेंट होती है, इसीलिए बॉक्स में बना रहा हूँ। इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। फॉरवर्ड बैकवर्ड पास में वैल्यूज़ देंगे जैसे पार्ट मार्ट में लिया। सो बेसिकली सीपीएम आ गया तो ये पार्ट खुद ही क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं होगी इस पर। यहाँ पे बॉक्स रहता है एक। सो स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। टेक केयर।